किसानों को आ रही समस्या और उनके समाधानों को लेकर भारतीय किसान संघ ने विशेष अभ्यास सत्र का आयोजन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश और केंद्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। अभ्यास वर्ग की शुरुआत भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना के साथ हुई। अभ्यास वर्ग में प्रांत, प्रदेश और केंद्र के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी मोहिनी मोहन मिश्र, प्रांत के महेश चौधरी, अतुल माहेश्वरी, जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह राठौर, महानगर अध्यक्ष दिलीप मुकाती, प्रांत कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अभ्यास वर्ग में जहां किसानों की बड़ी संख्या मौजूद रही, वहीं किसानों ने अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में भी अपने विचार रखे। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने और उनके शीघ्र ही समाधान के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। किसानों का कहना था, आज किसानों में एकता की कमी है और उसी के कारण आज यह समाज शोषित और पीड़ित है। एक बड़ी समस्या किसानों को संगठित करने की है और जब तक किसान संगठित नहीं होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं आएगा, तब तक उसको उसका हक नहीं मिलना है। आज सोशल मीडिया पर किसान हित की बातें कम की जाती है और अपने अपने राजनीतिक आकाओं के गुणगान ज़्यादा किए जाते हैं। वहीं पार्टी विशेष की गलत नीतियों को भी सही बताकर अपना पक्ष लोग रख रहे हैं, जिन्हें जागृत करने की अब ज़रूरत है। किसानों के मुद्दे सबसे अलग हैं और सरकार कोई भी हो, किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती है। आज किसानों को अपनी फसलों का भाव तय करने का अधिकार नहीं है, वह सरकारें कर रही है और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमें सबसे अधिक सब्सिडियां मिलती है, जो कि सरासर गलत है। जितना किसान समाज को शोषित और पीड़ित किया जा रहा है, उसके बदले में सब्सिडी कुछ भी नहीं है। आज किसान इससे कहीं ज़्यादा का हकदार है। समाज में जागृति, संगठन का विस्तार और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर अभ्यास वर्ग में पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। एक बार फिर हमारे साथ में मौजूद हैं केंद्रीय पदाधिकारी मोहिनी जी मिश्र जी। भाई साहब, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अभ्यास वर्ग यहाँ पर चल रहा है। किसान आज परेशान हैं, उनके मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, कहीं न कहीं सरकारों की अनदेखी होती रही है। क्या इस बार अभ्यास वर्ग में क्या निर्णय लिए गए हैं आगे के? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है, ये देश का बीच का भी हिस्सा है और यहाँ का किसान देश भर को सोयाबीन से लेकर प्याज तक का सप्लाई करता है। अभी सोयाबीन का फसल खड़ी है, बारिश नहीं हुआ है, इसलिए मिट्टी के अंदर का पानी का तो उपयोग करना ही पड़ेगा फसल को बचाने के लिए। बिजली का जो व्यवस्था यहाँ सरकार ने किया था, अच्छा किया था, मगर अभी बिजली का कटौती हो रहा है। ये खड़ी फसल कैसे अच्छा निकल जाए, उसके लिए सरकार बिजली के बारे में सोचे और ठीक बिजली का सप्लाई हो जाए, कटौती ना हो। अगर दूसरा कहीं स्थान पर कटौती करके यहाँ दी जाए, उसके बारे में सरकार उसको सोचे। यहाँ पिछले महीने में प्याज के किसान बहुत परेशान हैं। सरकार केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठा के जो आयात निर्यात का विषय है, जिस फसल में यहाँ ज़्यादा उपज होता है, जब फसल आता है तब तक कम से कम आयात को रोके तो निर्यात को खुली छूट दे। प्याज के बारे में इसका उल्टा हुआ है, इसलिए किसान परेशान है। सरकार एक काम कर सकता है, प्याज को अच्छे मूल्य में खरीद करके वो स्टॉक करके बाजार के नियंत्रण कर सकता है। अगर बाजार के ऊपर निर्भर है तो प्याज जब फसल आता है तो इस समय एक्सपोर्ट की ज़्यादा अनुमति दे तो प्याज का भाव अच्छा किसान को मिले। ये शहर के अंदर भी मैंने सुना हूँ, मैं 2 दिन से यहाँ प्रवास पे हूँ। यहाँ शहर का जो जमीन का अधिग्रहण करता है, सरकार का व्यवस्था जो अधिग्रहण करता है, मुआवजा बहुत कम है। देश भर में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार कई राज्यों में 4 गुना तक मुआवजा मिलता है, मगर मैंने सुना कि 4 गुना तक लिख दिए, इसलिए 2 गुना जो सर्कल रेट उसके हिसाब से मुआवजा देता है। सरकार उसके बारे में पुनर्विचार करे। वो किसान से जब जमीन लिया जाता है वो देश हित में ली जाए, कोई प्राइवेट के लिए सरकार अधिग्रहण ना करे। प्राइवेट अगर अधिग्रहण करना कोई काम के लिए लेना चाहता है, वो सीधे किसान से वार्ता करके खरीद ले, मोल चाल करके खरीद ले। सरकार अगर अधिग्रहण करता है किसी काम के लिए, सरकार जो सर्कल रेट है उसके 4 गुना उसका मुआवजा दे। ये देश भर में एक नीति बना है, क्योंकि किसान के ऐसा जमीन जाता है तो जाता है, उसका दोबारा कोई रोजगार का पत्ता उसमें नहीं निकलता है। इसलिए अच्छी पैसा मिले तो किसान आगे अच्छा काम कर सकता है।
बाकी रहा देश का हिसाब है। देश में कृषि क्षेत्र में जो बड़ा संस्था है ICAR, जिसमें शोध वगैरह होता है, यहाँ भी मैंने सुना जो संस्था है जो बीज के बारे में शोध करते हैं, बीज कहाँ चला जाता है, किसान के पास नहीं पहुँचता है और लाखों करोड़ों रुपया में बीज का व्यापार चलता है, जो एक ब्लैक मार्केटिंग जैसे चलता है। सीधे सीधे सरकारी संस्था के माध्यम में अच्छा बीज जो प्रोडक्ट जो शोध के बारे में निकलता है, उसका सरकार के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सरकार के जो ICAR के केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, उनके माध्यम से उत्पादन करते हुए सीधे किसान तक पहुंचाया जाए। ये जो बीज के बारे में जो सारी परेशान है किसान, लाखों रुपया में 1-1 किलो बीज का बीज बिक रहा है, उससे किसान को निजात दे, किसान के पास फाउंडेशन बीज पहुंचाए, किसान अपना बीज अपना बनाएगा, अपना बीज अपने पड़ोसी को देगा, बेचेगा, जो करेगा वो करेगा। मगर सरकार ये कम से कम मध्य प्रदेश में जो हालत है, प्राइवेट कंपनियां बीज व्यापार से हटे, ये व्यवस्था सरकार करे। नहीं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो विषय है, आजकल टेक्नोलॉजी निकल चुका है, बिना बिजली के छोटे कोल्ड स्टोरेज बनने का टेक्नोलॉजी आ चुका है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। कोल्ड स्टोरेज जो बनाएंगे उनको थोड़ा सब्सिडी का व्यवस्था करे, थोड़ा सहायता करे। सब्सिडी नहीं तो कुछ 2-3 साल के लिए जब वो सस्टेन करेगा, तब तक सरकार थोड़ा कोई व्यवस्था करे, वो सस्टेन कर जाएगा तो काफ़ी लोग भी कोल्ड स्टोरेज की दिशा में आएंगे। ये एक बड़ा विषय है। हम यहाँ इस बार देश में अपना सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से लेकर ये जबलपुर और भोपाल होकर इंदौर में पहुंचा हूं। देश भर में अपने केंद्रीय कार्यकर्ता सब प्रवास कर रहे हैं। इस बार हमने 1 लाख गांव में सक्रिय समिति बनाने की तैयारी में है। करीब 1 करोड़ सदस्य उसके आधार पर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तो हम है, मगर बहुत बड़ा बनाने की हम कोशिश में है। सारी कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। हम इसमें आह्वान करते हैं, जितने किसान ये सुनेंगे बाद में या शहर के लोग सुनेंगे, किसान संघ का सदस्य अभियान में अपना सहयोग दे और किसान संघ का सदस्यता बने। और भूमि अधिग्रहण को लेकर एक जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और उसको लेकर भारतीय किसान संघ हमेशा मैदान में रहा है, किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी है। 2016-2017 में जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, एक उग्र किसान आंदोलन हुआ था कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में किसान विरोधी जो प्रावधान किए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा। आज तक लिए नहीं गए उसमें। भारतीय किसान संघ की शुरू से ही सोच रही है कि राष्ट्र की आवश्यकता, जैसे अस्पताल है, सड़क है, विद्यालय है, इनके लिए सरकार जमीन ले किसान शहर देने को तैयार है। बाकी सरकार किसानों की जमीन लेकर, जैसे इंदौर के अंदर विकास प्राधिकरण है, ये रोड के बहाने किसानों की जमीन लेता है, पर रोड में जमीन मान लो चाहिए उसको 500 फीट, वो लेता है 5000 फीट, और वहाँ व्यापार जमीन लोगों को व्यापारी देता है। ये वास्तव में बहुत गलत है। किसान संघ हमेशा जमीन सरकारी काम के लिए देने को तैयार है, पर जिनको जमीन का व्यापार करना है उनकी दलाली सरकार ना करे। उस व्यापारी को, उद्योगपति को सीधे किसान भी जाने दे। किसान और उद्योगपति ये मिलकर भाव तय करे, आपस में चर्चा करे, जिसको जिस भाव पूर्ति भाव खरीदे, पर सरकार ये काम ना करे। इस बात का किसान संघ विरोध करता आया है। हमने इंदौर के अंदर भी विकास प्राधिकरण को लेकर अनेक बार उनकी गलत योजनाओं का विरोध किया है, और आज भी भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को लेकर जब जब आवश्यकता होगी हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी के साथ है। हमने अभी आज से लगभग 5-6 महीने पहले देवास के अंदर भी इसी बात को लेकर 700 ट्रैक्टरों को लेकर 35 गाँव के आंदोलन किया था। सरकार ने उसके योजना का लाभ ही मिला, उस आंदोलन का, उस दबाव का, कि सरकार ने वो कानून वापस ले लिया। हम चाहते इंदौर के अंदर भी वास्तव में तो वर्तमान समय में प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। विकास प्राधिकरण जहाँ बने वो सब भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये उस समय बने थे जब कॉलोनाइजर नहीं थे। आज वर्तमान में हर छोटे कस्बे के अंदर कॉलोनाइजर हैं जो अच्छी कॉलोनी काट कर देते हैं। विकास प्राधिकरण से सस्ता प्लाट कौन दे रहा है? कॉलोनाइजर दे रहा है। उसकी आवश्यकता नहीं, वास्तव बंद करना चाहिए। ये वास्तव में किसानों को लूटने की दुकानें हैं। हम चाहते हैं, वर्तमान सरकार से मांग करते हैं, और आने वाली जो सरकार जो भी है, हम चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो में लिखे वो कि हम ये सारे किसान लूटने वाले काम बंद करेंगे। ऐसा मैनिफेस्टो लिखना चाहिए, ये किसान संघ मांग करता है। अभी सुपर कॉरिडोर को लेकर, सुपर कॉरिडोर से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर भी किसानों में रोष है। उस तरफ आपकी क्या? बिल्कुल, किसान तो पूरी तरह से इस विकास प्राधिकरण और सरकार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, इससे परेशान है।
किसान की जो वर्तमान में जो इंदौर है इसके आसपास जो जमीन है कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है और किसान औने पौने दाव में खरीद लेती है। जहां तक तो ऐसा भी ऐसे भी जाता है कहीं तो 5 करोड़ रुपए का रेट है 1 एकड़ का। अब वो 5 करोड़ किसान को मिलना चाहिए, वो प्राधिकरण कमा रहा है, सरकार कमा रही है, तो वास्तव में गलत है। सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए पर वो जमीन किसान को छोड़ना चाहिए। किसान चाहे तो बेचे चाहे स्वयं रखे, इसलिए किसान से मांग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें भारतीय किसान संघ का इतना उग्र रूप कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सरकार को चाहिए नीतियां बने, किसान हित की बात हो, तभी कुछ बात बनती दिखती है। कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ